त्याग को संयम है। और कौन बताएगा? संयम किसे कहते हैं, कौन बताएगा? इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में करना। और बताइए। महाव्रत का पालन कर। 5 महाव्रत का पालन कर। अच्छा, 5 महाव्रतों का पालन करना। ठीक है, चलो, बहुत सभी की अलग अलग बातें हैं, सब मिलाएंगे तो ठीक हो जाएगी। तो अंदर से बंद संयम का मतलब मैं चालू दे देती हूँ। यहाँ पे ताला चाबी लगा दे और नीचे तुम्हारे वाला लगा देना है ना। चलो ठीक है। संयम का मतलब होता है सावध योगों की जो निवृत्ति है, सावध योगों से जो निवृत्ति है उसे हम संयम या यूं कहते हैं जिसके द्वारा पाप का व्यापार रूप आरंभ और समारंभ से आत्मा नियंत्रित किया जाए, उसे हम संयम कहते हैं। समझ में आया संयम? वो लगाना यार। अथवा यूं कह सकते हैं कि अहिंसा आदि जो व्रत हैं जो हमने धारण किए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इंद्रिय समिति आदि जो समितियां हैं या गुप्तियां हैं या कषायों के निग्रह तथा मन आदि के दंड के त्याग और इंद्रिय जय को हम संयम करते हैं। समझ में आ गई बात? संयम किसे कहते हैं, है ना? यानी आरंभ की प्रवृत्तियों का हमें क्या करना पड़ेगा? आरंभ की प्रवृत्तियों से क्या होना पड़ेगा? दूर होना पड़ेगा, निवृत्ति लेनी पड़ेगी, दूर होना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। और जिससे पाप रूपी व्यापार यानी आरंभ और समारंभ बढ़ते हो, उनको जिससे नियंत्रित हो सकते हो, उनको हम क्या कहते हैं? संयम कहते हैं। संयम। यूं संयम के 7 भेद होते हैं। पहला होता है सामायिक। संयम का पहला भेद कौन सा है? सामायिक संयम। सामायिक संयम, सामायिक संयम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सामायिक? नहीं करते हो क्या? करते नहीं हो क्या सामायिक? समता भाव में सावध योग 2 करण 3 योग से। करते हैं। कौन बोले? किसने बताया? जी मैंने सुंदर पढ़ा। हाँ जी, बहुत सबकी बातें सही हैं, किंतु उसको अलग तरीके से समझते हैं कि सामायिक का मतलब होता है, क्योंकि सामायिक हम स्थानक में जाके बैठेंगे तभी सामायिक कहलाएगी, ऐसा नहीं है। मैंने सामायिक का एक बार कई अलग से रूप भी बताया। इसका मतलब होता है कि राग द्वेष के अभाव में, किसके अभाव में? ये बात ध्यान राग द्वेष। हाँ, राग द्वेष के अभाव में हमारे मन में जो संभाव आता है, या यूं कहें कि जिस संयम से संभाव की प्राप्ति होती है, उसे हम सामायिक कहते हैं। अब समझ गए आप? यानी ज्ञान, दर्शन और चारित्र को हम संभाव कहते हैं। उसकी आय या लाभ या प्राप्ति होने की जो दशा है या संभाव की जो प्रवृत्ति है, उसको हम सामायिक कहते हैं। समझ में आया बात? अब कई व्यक्ति, डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा बंद करें। तो कई व्यक्ति क्या होता है, थोड़ी देर के लिए और थोड़े योग और कर्म से इसको ग्रहण करता है, क्योंकि उतनी उसकी क्षमता नहीं है या उसकी आसक्ति का इतना त्याग नहीं है, इसलिए वो थोड़े समय के लिए सामायिक लेता है। तो उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम? थोड़ी देर के लिए सामायिक। किंतु यहाँ जो सामायिक संयम की बात की जा रही है, वो संयम की बात श्रावकों वाली नहीं, समझ के आ गए? ये अनगार वाली बात है ना? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो सामायिक का क्या मतलब हुआ कि राग देश के अभाव में जो हमें संभाव आता है। अब कई बार ऐसा भी होता है, इसके थोड़ा अधिक बताने का कारण यह है कि हम रोज सामायिक करते हैं, तो रोज सामायिक तो करते ही हैं, किंतु राग देश का अगर अभाव नहीं हुआ तो वो सामायिक हमारी क्या नहीं हुई? सफल नहीं हुई, शुद्ध नहीं हुई। समझ में आया कि सामायिक हम कब शुद्ध रूप से कर सकते हैं? कि जब संभाव आए। और संभाव कब आएगा?
जब राग द्वेष कम हो। राग देश का जब अभाव हो जाएगा तब सामायिक संभाव आएगा, तब सामायिक कहलाएगी। और सामायिक होती है साधुओं की। कौन सी सामायिक होती है? सामायिक किसके है? ये साधुओं वाली सामायिक है। ये संयम कहलाता है ना, तो ये कहलाता है सामायिक संयम। तो सामायिक संयम दो तरह से होता है, मैंने पहले भी बताया था। एक थोड़ी देर के लिए लेते हैं जिसको बड़ी छोटी दीक्षा कहते हैं, और फिर कुछ समय बाद उनका क्या किया जाता है? छेदोपस्थापन दिया जाता है, बड़ी दीक्षा दी जाती है। तो दो तरह से उनको समय की जाती है। जो सामायिक है, ये जो सामायिक है, ये ईश्वर सामायिक, मतलब थोड़ी समय के लिए, यानी शिष्यों को स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो पहले दिया जाता है, जिसकी काल मर्यादा, यानी बड़ी दीक्षा जब तक नहीं हो तब तक जो मर्यादा में जो दीक्षा दी जाती है, वो भरत और ऐरावत क्षेत्र में प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन में ही अंगीकार की जाती है। इस संयम के धारण करने वाले साधक को प्रतिक्रमण सहित 5 महाव्रत अंगीकार करने पड़ते हैं। इसके लिए अधिकारी स्थिर कल्प साधु होते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक तो होती छोटी दीक्षा, एक होती है बड़ी दीक्षा। तो इस तरीके से ये सामायिक संयम ग्रहण किया जाता है। समझ में आया बात? और यावतकालीन जो सामायिक होती है, जो ग्रहण करने के समय जीवन पर्यंत पाला जाता है, ऐसे संयम भरत ऐरावत क्षेत्र में और मध्यवर्ती 22 तीर्थंकरों के शासन में ग्रहण किया जाता है। यानी महाविद्य क्षेत्र में तो यह संयम सब समय में लिया जाता है, सामायिक, इसको छोटी बड़ी नहीं की जाती है। किंतु पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय इसको दो रूप में व्याख्यायित कर दिया गया, एक तो ईश्वर सामायिक, एक यावत कथित सामायिक। समझ में आया बात? समझ में आया कि नहीं आया बात? गुरुजी हाँ जी, सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापन, ये चारित्र भी यही होगा क्या? छेदोपस्थापनी अलग होगा, ये सामायिक संयम है। अब छेदोपस्थापनी संयम अब आएगा, अब अच्छा, बताएंगे। ये सामायिक के दो भेद बताए, एक ईश्वरकालिक, एक यावत कथित। ईश्वरकालिक इसको क्यों कहा? इसलिए कहा कि प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के समय थोड़े समय के लिए पहले क्या दिया जाता है? राग द्वेष को छोड़कर, आरंभ प्रवृत्ति को छोड़कर, जो कर्मी बनते के पाठ से 3 करण 3 योग से जो सावध्य कार्यों का त्याग किया जाता है, वो थोड़े समय के लिए किया जाता है। कभी 8 दिन के लिए, कभी 4 मास के लिए, और कभी 6 मास के। फिर उनको क्या दी जाती है? फिर छेदोपस्थापनी चारित्र दिया जाता है। समझ में आया? तो ये जो ईश्वरकालिक होती है, ये कहाँ होती है? ये पहले और पहले है। तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर हाँ, के समय। पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय, यानी भरत और ऐरावत क्षेत्र में ये बातें होती हैं। समझ में आ गई? किंतु यावत कथित जो सामायिक होती है, यानी हमेशा के लिए एक ही बार में दी जाती है, वो मध्य के 22 तीर्थंकर के समय और महाविद्य क्षेत्र में भी ऐसी ही व्यवस्था होती है। तो सामायिक के दो भेद हो गए। समझ में आ गया? पहला सामायिक मार्ग बना, समझ में आया? सामायिक संयम। जी, दूसरा है छेदोपस्थापनी संयम, यानी पूर्व में जो संयम पर्याय ग्रहण किया था, उसमें अगर कोई दोष लग गया हो या नहीं भी लगा हो, फिर भी महाव्रतों के आहरण व्रतों को ग्रहण कराना, यानी आरोपित करने का जो मार्ग होता है, वो भी भरत और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों में ही पाया जाता है। समझ में आया? यानी कि संयम पर्याय का छेद कर फिर से व्रत का आरोपण करना, पहले जितने समय तक संयम पालन किया हो उसमें समय में जो व्यवहार में नहीं गिनना, और दोबारा संयम ग्रहण करने के समय से दीक्षा काल तक गिनना, यानी छोटे बड़े का व्यवहार करना, ये छेदोपस्थापनी संयम है। इसके भी दो भेद हैं, एक सहअतिचार, एक निरअतिचार। सहअतिचार का मतलब होता है कि अगर कोई दीक्षा लेते ही अगर कोई मूल गुणों में या महाव्रतों में कोई दोष लग गया या भंग हो गया हो, तो उसको प्रायश्चित आदि देकर फिर वापस छेदोपस्थापनी चारित्र ग्रहण कराते हैं। निरअतिचार का मतलब होता है कि मान लो कोई दोष भी नहीं लगा है, फिर भी उनको क्या बड़ी दीक्षा के रूप में 5 महाव्रतों का आरंभ कराया जाता है। ये संयम ऐरावत क्षेत्र के प्रथम और चरम तीर्थंकर के साधु साधियों के लिए ही होता है। जब एक तीर्थ के साधु दूसरे तीर्थ में प्रविष्ट होते हैं, जैसे भगवान पारसनाथ के साधु केसी या गांगे अनगा
सनातनी साधु भगवान महावीर के तीर्थ में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने पुनः दीक्षा के रूप में संयम अंगीकार किया था। समझ में आया? तो इस प्रकार ये सामायिक संयम और क्षेत्रोपस्थापनी संयम होता है। बात समझ में आ गई? ये लास्ट वाली लाइन एक बार बोलिए ना गुरुजी, जो पार्श्वनाथ भगवान के टाइम पे और महावीर स्वामी के टाइम पे कौन कौन हुए थे, क्या हुआ था? एक्चुअली क्या है कि ये जो संयम होता है ना, ये पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय ही होता है, किंतु कई बार 23वें तीर्थंकर के जो साधु होते हैं वो भी विचरण तो करते ही हैं। तो विचरण करते हुए जब भगवान महावीर के शासन में आते हैं तो उन्हें भी फिर बड़ी दीक्षा यानी क्षेत्रोपस्थापनी चारित्र ग्रहण कराया जाए। समझ में आया? आ गया। वो उन्होंने कुंकुमन लिया, जैसे केसी श्रवण का उदाहरण आता है, हमारे यहाँ गांगे अनगार का उदाहरण आता है। तो इन मुनियों ने क्या किया था, इनके साथ और भी मुनि थे, इन मुनियों ने भगवान के शासन में प्रवेश किया तो इनको वापस क्षेत्रोपस्थापनी चारित्र ग्रहण करना पड़ा। समझ में आया? हाँ, आ गया। हम्म। अब होता है परिहार विशुद्ध चारित्र। दो चारित्र हो गए, तो संयम सामायिक, दूसरा कौन सा था? क्षेत्रोपस्थापनी। ठीक है, अब तीसरा क्या है? परिहार विशुद्ध। परिहार विशुद्ध संयम। परिहार किसे कहते हैं? ये एक तरह का प्रकार का क्या हो, तप विशेष से होता है जिससे चारित्र की शुद्धि प्राप्त की जाती है। यानी परिहार विशुद्ध तप की विधि के अनुसार इसमें 9 साधुओं की जरूरत होती है। यानी 9 साधुओं का एक गण होता है जिसमें 4 साधु इस तप का आचरण करने वाले और 4 साधु उसके सेवा में रहने वाले होते हैं। और एक साधु क्या होता है? वाचनाचार्य होता है या प्रवचनकार होता है। जो तपस्वी होते हैं वे ग्रीष्म काल में जगन 1, मध्यम 2 और उत्कर्ष 3 उपवास करते हैं, और शीतकाल में जगन 2, मध्यम 3 और उत्कर्ष 4 उपवास करते हैं, और वर्षा काल में जगन 3, मध्यम 4 और उत्कर्ष 5 उपवास करते हैं। वे तपस्वी पारने के दिन सअभिग्रह यानी आंबिल तप करते हैं। यह क्रम 6 महीने तक चलता है। इसके पश्चात दूसरे 6 महीनों में पहले के तपस्वी परिचारक बन जाते हैं और जो परिचारक थे वो तपस्वी बन जाते हैं, और तपस्वी बने हुए साधुओं के तपस्रण का वही क्रम रहता है, और जो परिचारक पद अंगीकार करते हैं वे सदा आंबिल तप करते हैं। दूसरे 6 महीने के बाद तीसरे 6 महीने के लिए भूतपूर्व जो वाचनाचार्य तपस्वी बन जाता था, उन्हें शेष 8 साधुओं में से एक वाचनाचार्य और बाकी 7 साधु परिचारक बनते हैं। इस प्रकार तीसरे 6 महीने पूर्ण होने के पश्चात 18 मास का यह परिहार विशुद्ध नामक तप चरण पूर्ण होता है। इसके पश्चात वे 9 ही साधु या तो जिनकल्प अंगीकार करते हैं या फिर पहले वे जिस गच्छ में रहे हों उसी गच्छ में पुनः आ जाते हैं, अथवा वे पुनः परिहार विशुद्ध तपाचरण प्रारंभ करते हैं। परिहार विशुद्ध तप के इसी अपेक्षा से उन्हें 2 भेद से जाना जा सकता है, एक निर्वस्मानक और जो वर्तमान में परिहार विशुद्ध है, और दूसरे निर्विष्ट कायी यानी अतीत के परिहार विशुद्ध हो चुके। इस प्रकार ये परिहार विशुद्ध क्या होता है? संयम होता है। समझ में आया? वाचना करने वाले होते हैं वो तीनों मतलब 18 महीने तक ही वाचना करते हैं। हाँ, जो साधु पहले वाचनाचार्य होता है वो क्या करते हैं, 6 महीने तक तो वो तो 12 महीने तक तो वो वाचना ही देते हैं, किंतु जब तीसरा टर्न आता है तब वो वाचनाचार्य क्या बन जाता है? तपस्वी बन जाता है, और बाकी के साधुओं में से एक साधु वाचनाचार्य बना देते हैं, बाकी 7 साधु क्या करते हैं? सेवा में लगा देते हैं। तो गुरुजी वो वाचनाचार्य जो सिर्फ सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ तपस्या ही करते हैं, मतलब फिर 6 महीना, क्योंकि सब तो 6 महीना, जैसे एक तो 6 महीना तपस्या करते हैं, फिर 6 महीना वो सेवा करते हैं, तो वाचनाचार्य जी का तो फिर सिर्फ तपस्या ही हुआ, सेवा नहीं हुआ। हाँ, उसका वही होता है। वाचना देना भी एक सेवा ही है। अच्छा, वाचना देना सेवा नहीं होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता? होता होगा, ये हमको आइडिया नहीं था आपसे। अरे तब के वेदों में देखो ना, स्वाध्याय एक वेद है ना। हाँ है, वो तो है, स्वाध्याय तो है। ये तो हो गया तो इस प्रकार क्या होते हैं, ये परिहार विशुद्ध चारित्र होता है। अब आता है सूक्ष्म संप्राय चारित्र। सूक्ष्म संप्राय चारित्र किसे कहते हैं बता सकते हैं? हम लोग बता दिया है कई बार।
सूक्ष्म संप्राय किसे कहते हैं? सूक्ष्म किसे कहते हैं? एकदम कम, थोड़ा सबसे छोटा एकदम थोड़ा सूक्ष्म मतलब बहुत थोड़ा बारीक, जो दिखाई ना दे, बहुत पतला, है ना? संप्राय किसे कहते हैं? शायद कषाय रहित, कषाय को संप्राय कहते हैं, यानी जिसकी कषाय क्या हो गई हो, बहुत पतली, यानी केवल लोभ का एक पतला अंश वहां रह गया हो, उसको 10वें गुणस्थान में क्या कहते हैं? सूक्ष्म संप्राय कहते हैं। यानी जिस संयम में संप्राय का उदय सूक्ष्म यानी अल्पतम मात्रा में हो, वह सूक्ष्म संप्राय संयम कहलाता है। इसमें सिर्फ सूक्ष्म लोभ कषाय का ही उदय रहता है, अन्य कषायों का नहीं। वह संयम 10वें गुणस्थानवर्ती साधकों को होता है। इसके दो भेद होते हैं, संक्लिश्यमान और विशुद्धमान। संक्लिश्यमान होंगे तो वापस नीचे उतर जाएंगे, और विशुद्ध नाम होंगे तो कहाँ चले जाएंगे? 12वें गुणस्थान में चले जाएंगे। समझ गए? तो इस प्रकार ये परिणाम विशुद्धि पर ये सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान या सूक्ष्म संप्राय संयम होता है। इसमें दो तरह के साधक होते हैं, एक तो उपशम श्रेणी वाले होते हैं, एक शपथ श्रेणी वाले होते हैं। जो उपशम श्रेणी वाले होते हैं वो तो वापस नीचे उतर जाते हैं, और जो शपथ श्रेणी वाले होते हैं वो 10वें गुणस्थान से मोहनी कर्म को क्षय करते हुए 12वें गुणस्थान में चले जाते। समझ में आ गई? ओके, तो सामायिक संयम, चित्तोत्साह संयम और सूक्ष्म संप्राय संयम, ठीक है। अब आता है यथाख्यात संयम। यथाख्यात, यथाख्यात संयम किसको होता है? 11 से 14 गुणस्थान 11 से 14 गुणस्थान को होता है। यानी जिस संयम में कषाय का उदय लेस मात्र भी नहीं है, जो संयम यथातथ्य है, यानी किसी भी कषाय का उदय नहीं होने से, इसको यथाख्यात संयम कहते हैं। समस्त मोहनी कर्म के उपशमन या क्षय से जो निष्पन्न तथा आत्मा का जैसा शुद्ध स्वभाव है वैसा स्वभाव प्रकट हो जाना, ये क्या है? यथाख्यात संयम। ये दो तरह का होता है, एक तो छद्मास्तिक होता है और एक अछद्मास्तिक होता है। छद्मास्तिक होता है तो वो तो उपशम श्रेणी वाले होते हैं जो 11वें गुणस्थान में होते हैं, और अछात्मस्तिक होते हैं वो 12वें गुणस्थान से 13वें और 14वें गुणस्थान तक होता है। ठीक है, समझ में आ गया यथाख्यात का मतलब? बरोबर। यथाख्यात चाहिए किसको होता है? 11 से 14 गुणस्थान वाला हाँ, यानी जिसके किसी भी कषाय का उदय न हो, नहीं उसको ही यथाख्यात चाहिए होता है। ठीक है, अब एक नया चाहिए, कौन सा चाहिए है? देश विरत। देश विरत चाहिए किसको होता है? श्रावक को। श्रावक को। बहुत अच्छा। देश विरत का मतलब होता है कि कर्मजन्य आरंभ समारंभ से किसी अंश में निवृत्त होना, थोड़े अंश में निवृत्त होना, उसको देश संयम भी कहते हैं। इसके अधिकारी ग्रस्त होते हैं। जो ग्रस्त होते हैं वो पूर्ण रूप से आरंभ समारंभ का त्याग नहीं कर सकते, आसक्ति का त्याग नहीं कर सकते, इसलिए वो थोड़े मर्यादाओं में आसक्ति का त्याग करते हैं, पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करते हैं। तो उस थोड़े समय के लिए जो आरंभ समारंभ आदि प्रवृत्तियों का त्याग करते हैं या आसक्ति छोड़ते हैं, ऐसे संयम को हम क्या कहते हैं? देश विरत। क्या कहते हैं? देश विरत संयम कहते हैं। ठीक है, एक होता है सर्व विरत। सर्व विरत अब क्या आता है? सर्व विरत, सर्व विरत तो हो गया ना सभी। अब होता है अविरत। अविरत को भी क्या ले लिया? संयम में ले लिया। क्या ले लिया? अविरत। अविरत का क्या मतलब हुआ? इनके व्रत प्रतिष्ठा नहीं होते हैं। इसके व्रत प्रतिज्ञा नहीं होते हैं, तो फिर वो संयम में कैसे हुआ? सम्यक दृष्टि है इसलिए। हाँ, सम्यक दृष्टि है। वो साधक कौन है? वो साधक सम्यक दृष्टि है। वो बातों को समझते हैं, पाप को पाप समझते हैं, हैं? पुण्य को पुण्य समझते हैं, जीव को जीव समझते हैं, अजीव को अजीव समझते हैं। यानी तत्वों की जानकारी उन्हें है, किंतु वो उनका त्याग नहीं कर सकते, छोड़ते नहीं। ऐसे अविरत साधक के लिए भी क्या बताया भगवान ने? अविरत संयम। समझ में आ गया? समझ में आई बात? ये मार्गणय पढ़ रहे हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं? मोक्ष में जाने के रास्ते में आने वाली जो घाटियां हैं, जो पहाड़ हैं, जो खड्डे हैं,
जो कठिनाइयां हैं, है ना, उनको समझ रहे हैं ना हम, उनको समझे बिना उस रास्ते को पार नहीं किया जा सकता। समझ में आया? तो जब तक हम इन मार्गनाओं को नहीं समझेंगे, ओके, तो 8वीं मार्गना हो गई संयम मार्ग, ठीक है। अब 9वीं मार्गना पढ़ेंगे। ये जो मार्ग है बताई जा रही है ना, ये केवल अक्षरी ज्ञान से नहीं चलता है। इन मार्गों को क्या करना पड़ता है? आचरण करना पड़ता है। आचरण में लाना पड़ता है। हाँ, दर्शन मार्ग। 9वीं मार्गना कौन सी है? दर्शन मार्ग। दर्शन मार्गना किसे कहते हैं? दर्शन मार्गना सामान्य ज्ञान होना। और बताओ। श्रद्धा। 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 दर्शन क्या? दर्शन सामान्य ही तत्वों के होता है। प्रति श्रद्धा, तत्वों के प्रति श्रद्धा। ओहो, दर्शन मार्गना बताओ। दर्शन मार्ग। सम्यक दर्शन। पहले सही बताया था, सबसे पहले बताया उन्होंने, सही बताया कि सामान्य रूप से किसी भी वस्तु के सामान्य अंश को जानना, देखने की जो चेतना शक्ति है या जो उपयोग है, उस व्यापार को हम क्या कहते हैं? दर्शन। दर्शन। हाँ, सामान्य रूप से जानना, देखने। विशेष को जानेंगे, देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ज्ञान। ज्ञान हो जाएगा। बहुत अच्छा, ज्ञान हो जाएगा। किंतु सामान्य को देख रहे हैं, वस्तु के किसी अंश को देख रहे हैं, तो ऐसे देखने के व्यापार को क्या कह रहे हैं हम? दर्शन। इसके कितने भेद हो सकते हैं? चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। केवल दर्शन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो दर्शन मार्गना के भी जो अंश रूप में हम किसी वस्तु का ज्ञान ले रहे हैं, उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो दर्शन मार्गना कहलाते हैं। इसके 4 भेद हो गए। चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन क्या मतलब? जिसमें चक्षु इंद्रिय द्वारा पदार्थ के सामान्य अंश का बोध, यानी आंखों से देखकर हम जिसका बोध करते हैं, वो भी सामान्य रूप से एक अंश का, तो वो क्या कहलाता है? चक्षु दर्शन। अब चक्षु दर्शन जिसमें चक्षु के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों और मन के द्वारा पदार्थों को सामान्य रूप से जानना, यह चक्षु दर्शन है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ हाँ, बोलिए। जैसे जैसे का मतलब, जैसे मान लो आपने आंखों का उपयोग नहीं किया, तो भी आप किसी वस्तु को पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? जान सकते हैं, नहीं जान सकते ये क्या है क्या नहीं है? पेन है, पेंसिल है, लकड़ी है ना? पहचान सकते हैं नहीं पहचान सकते बिना आंखों के देखे? मन और इंद्रियों की सहायता। बस जैसे मन और इंद्रियों से देख लिया। पीछे से कोई आता है तो उसकी आवाज या कदमों की आहट हाँ, सुन के समझ में आता है कि कौन है। समझ में आ सकता है। कोई बोल रहा है तो समझ में आ सकता है ये कौन बोल रहा है, बेटा बोल रहा है, बहू बोल रही है, कौन बोल रहा है, पिता बोल रहे हैं, पति बोल रहे हैं, ये भी समझ में आ जाता है ना? सुनने से भी पता लग सकता है कि ये क्या चीज है ना? तो इस प्रकार अचक्षु दर्शन कहलाता है। वो सामान्य बोध तो सामान्य ही होगा, विशेष बोध नहीं हो सकता। विशेष बोध जब भी हुआ तब क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। विशेष ज्ञान। इस प्रकार अवधि दर्शन होता है, यानी संपूर्ण द्रव पर्यायों को सामान्य रूप से विषय को बोध करना, ये क्या होता है? अवधि दर्शन। संपूर्ण द्रव्य नहीं, यानी कि अवधि दर्शन जो कर्म है, उसके क्षोभम से इंद्रियों की सहायता के बिना, है ना, रूपी द्रव्य को विषय को सामान्य रूप से जानना, यह अवधि दर्शन। और ऐसे रूपी और अरूपी सभी पर्यायों को सामान्य रूप से विषय करना, ये केवल दर्शन। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा। केवल दर्शन क्या? केवल दर्शन में क्या होता है? संपूर्ण द्रव्य, या चाहे वो रूपी हो या अरूपी हो। अवधि दर्शन या अवधि ज्ञान में तो रूपी द्रव्य ही होता है, अरूपी को वो विषय उसको ग्रहण नहीं कर सकता। किंतु केवल दर्शन में क्या है? समस्त द्रव्यों को, यानी रूपी हो या अरूपी हो, उनकी सभी पर्यायों को भी सामान्य रूप से विषय करने वाले अंश को क्या कहते हैं? केवल दर्शन कर, या उसके बोध को क्या कहते हैं? केवल दर्शन कर। यानी समस्त आवरणों के अत्यंत क्षय से सिर्फ आत्मा ही मूर्त अमूर्त सर्व द्रव्यों का पूर्णतया सामान्य रूप से अवबोध करती है। यानी दर्शन का अनाकार उपयोग इसलिए कहते हैं कि वह वस्तु के सामान्य
विशेष उभय रूपों में से केवल सामान्य रूप को ही मुख्यतया जानता देखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनाकार उपयोग यानी केवल दर्शन। ठीक है, समझ में आ गया? सामान्य रूप से ही बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपन ने जो शुरू किया था ये मैटर, तो बद्ध कर्म जीवों के कितने स्थान बताए थे? 3। हाँ, कौन कौन से? जीवस्थान, पहला गुण, जीवस्थान, हाँ, दूसरा गुणस्थान और तीसरा मार्ग। मार्ग। तो ये संसार में जो कर्मों से बद्ध जो जीव हैं, इनको 3 तरीके से हमने पहचाना, समझा। तो अब अभी हम अंतिम स्थान में चल रहे हैं, जो मार्गना स्थान है, इसको दर्शन मार्गना हो गया। अब 10वां चलेगा लेश्या। लेश्या। लेश्या मार्गना। मार्गना के बिना कोई भी साधक मोक्ष जाता नहीं है, ठीक है ना? इसलिए मार्गना समझना बहुत जरूरी है। लेश्या किसे कहते हैं? आत्मा के शुभ अशुभ भावों को कैसे? और बताइए। और कौन बताएगा? लेश्या किसे कहते हैं? परिणाम, भाव, परिणाम वही है। परिणाम बोल सकते हैं, भाव भी है, परिणाम भी है। आत्मा के शुभ अशुभ परिणाम बोल सकते हैं, नहीं तो हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस परिणामों से आत्मा के कर्मों का बंध होता हो, किसी भी लेश्या से कर्मों का बंध तो होता ही है, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बस ऐसे परिणामों को हम क्या कहते हैं? लेश्या कहते हैं। ठीक है। लेश्या कितनी प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। नाम बता सकते हैं? कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 2 तरह के हो सकते हैं, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। कोई बता सकता है द्रव्य लेश्या किसे कहते हैं? जो हमें जो कर्म शरीर से मतलब दिखाई दे काया रहे से हो। की जाती है। काया से की जाती है। द्रव्यलेशा मतलब जो भाव आते हैं उसके अनुसार जो कर्म आत्मा से चिपकते हैं वो द्रव्यलेशा कहलाते हैं। और जो एग्जाम्पल? भाव आते हैं वो भावलेशा के अंतर्गत है। भाव लेश्या का मतलब होता है आत्मा के परिणाम। आत्मा का जो परिणाम विशेष है उसे हम क्या कहते हैं? भाव लेश्या। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तीव्र भी हो सकती है, मंद भी हो सकती है ना? तो वो तो हो गई भाव लेश्या। किंतु द्रव्य लेश्या किसे कहेंगे? जैसे कार्बन शरीर है, क्या होता है कि जैसे लेश्या द्रव्य यानी 14 गुण स्थान में कर्म के होने पर भी उसका निस्पंदन होने से लेश्या के अभाव की उत्पत्ति हो जाती है। यानी अब 14 गुण स्थान में लेश्या है क्या? नहीं। हाँ, तो वहां क्या नहीं हो रहा है? कर्म बंद नहीं हो रहा है ना? अभी लेश्या का स्वरूप क्या बताया कि ऐसे परिणाम जिससे आत्मा कर्मों से क्या होती हो? बंद होती है ना? तो वहां तो बंद नहीं हो रही है ना? किंतु ऐसी द्रव्य लेश्या यानी कर्म वृगना से बने हुए हैं ऐसे द्रव्य लेश्या, तथापि वे अष्टविध कर्मों से भिन्न हैं। समझ में आया ना? लेश्या किससे भिन्न है? 8 कर्मों से। द्रव्य लेश्या की बात चल रही है ना? भाव लेश्या से तो क्या हो गया? आत्म परिणाम, उसको कहते हैं भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या का मतलब होता है कि जैसे हम आत्म परिणाम लाते हैं और वैसे कर्मों का जब बंद करते हैं ना, वैसे कर्म प्रदेश का बंद करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्य लेश्या। समझ में आया? द्रव्यलेशा मतलब शुभ कर्म है तो शुभ होगी, अशुभ कर्म होगी तो अशुभ होगी। वो तो है ही, वो तो है ही, पर द्रव्य लेश्या का मतलब किसी न किसी
द्रव से संबंधित हो गया। द्रवलेशा के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श चारों होते हैं। द्रवलेशा के क्या होंगे? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होंगे, है ना। ये 3 प्रकार की हो सकती है। जैसे कर्म वृगणा से निष्पन्न, जैसे हम कोई भी बात सोचते हैं मन में, आत्मा ही सोचती है ना, जैसा सोचती वैसे कर्म के प्रदेश आकर्षित होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये जो आकर्षण हुआ, कर्म का बंध हुआ, ये कर्म वृगणा निष्पन्न हो गई। ठीक है, ये लेशा हो गई। दूसरी होती है कर्म निश्चयन। कर्म निश्चयन का मतलब होता है कि द्रव्यलेशा कर्म निस्पंदन रूप, यानी कर्म प्रवाह रूप है। यानी जैसे 14वें गुणस्थान में कर्म के होने पर भी उसका निस्पंदन होने से लेशा के अभाव की उत्पत्ति हो जाती है। उसका क्या नहीं होता? निस्पंदन नहीं होता, है ना। इसी प्रकार उत्तरायण के टीका में भी क्या बताया गया कि लेशा द्रव्य योग वर्गना के अंतर्गत स्वतंत्र द्रव्य है। यानी योग जैसे होंगे, क्योंकि कर्म के प्रदेश किससे बंद होते हैं? योग से, मन, योगों से। वचन, हाँ, मन, वचन, काया के योगों के परिणामों से ही कर्म प्रदेश बंद होते हैं। तो ये 3 प्रकार से कर्म ग्रंथ वालों ने द्रवलेशा बता दी। एक तो कर्म वर्गणास्पन, एक कर्म निश्चयन, एक योगों का परिणाम। ये तो हो गया द्रवलेशा। तो इसके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होते हैं। समझ में आ गया बात? नहीं आया? द्रव्यलेशा नहीं आया समझ में। हम्म। द्रव्यलेशा जैसे द्रवलेशा का भावलेशा में भी जो हाँ, भावलेशा में द्रवलेशा भी में जैसे आप ऐसा समझ लीजिए, द्रवलेशा में आप ऐसा समझ लीजिए, देखो ये थोड़ा टिपिकल मैटर है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे भावलेशा होती है, जैसे आत्मा के परिणाम होते हैं, उसके अनुसार जब कर्मों का योग की प्रवृत्ति से बंद होता है, तो उन कर्म वर्गना के प्रदेश को हम क्या कहते हैं? द्रवलेशा कहते हैं। समझ में आया? कर्म वर्गणा के प्रदेश को द्रवलेशा द्रव्यलेशा कहते हैं। कहते हाँ, किंतु भावलेशा तो क्या हो गई? जैसे ही आत्मा के परिणाम हुए, है ना, हैं। जैसे परिणाम होंगे वैसे योगों की चंचलता होगी, है ना। योगों की चंचलता से जो कर्म प्रदेश आत्मा के साथ बंधे, उनको हम क्या कहते हैं? भावलेशा। इसीलिए ग्रंथकारों ने क्या कहा? लेशा किसे कहा? किसे कहा लेशा? कि जिस परिणाम द्वारा आत्मा कर्मों के साथ संश्लिष्ट हो, यानी ऐसे परिणाम आत्मा के जिससे वो कर्मों के साथ क्या हो जाए? चिपक जाए या बंद हो जाए, उसको हम लेशा कहते हैं। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति, कषाय के कारण योग प्रवृत्ति चलती है, तो वो योग प्रवृत्ति किससे अनुरंजित है? शुभाशुभ परिणामों को। कषाय से। हाँ, वो भली शुभ अशुभ कर दो, कुछ भी कर दो, कषाय परिणामों से वो अनुरंजित है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेशा कहते हैं। अब समझ में आया? भाई साहब इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या? जैसे कैसे? अगर अच्छे भाव रहते हैं, मतलब लेशा अच्छी रहती है, तो द्रव्य लेशा भी शुभ वर्ण वाली, जैसे किसी का आभा मंडल बहुत चमकता है, शरीर भी जैसे चमकता है। महापुरुषों का अपन समझते हैं, महापुरुषों ये का आभा द्रव मंडल। लेशा है, ये हाँ, द्रव वही लेशा है। द्रव्य लेशा को, हाँ हाँ वही, इसी को समझ। हाँ, जी। बिल्कुल समझ सकते हैं। कोई शांत प्रकृति के हैं, बद्रिक हैं, किसको कषाय की मात्राएं कम हैं, है ना। तो ये सब क्या है? शुभ लेशा के परिणाम दिखाई देते हैं। ठीक है, हमने जी। कई बार एग्जाम्पल भी दिया है। वो 6 मित्रों का वो जामुन खाने जाते हैं, जामुन, दिया ना एग्जाम्पल? नहीं दिया? दिया। तो इस प्रकार से लेशाएं होती है। ठीक है, अब उसको बताना जरूरी है वापस? उस नहीं, वो एग्जाम्पल को सबको वापस बताए क्या? जानकारी है। हाँ, सबको जानते हैं। तो इस प्रकार के लेशा के परिणाम होते हैं। ठीक है, अब 11वीं मार्गना आ गई। कौन सी 11वीं आ गई?
भव्यत्व मार्गना। क्या मार्गना है? भव्यत्व। भव्यत्व और अभव्यत्व क्या होता है? भव्य भव्य मोक्ष जाने की योग्यता। हाँ, या उस परिणाम, वैसे परिणाम, यानी तादृश्य परिणामिक भाव जिसको मोक्ष पाने की योग्यता रखता हो, ऐसे परिणाम जिसमें आ सकते हैं उसको भव्य कहते हैं। और जिसमें ऐसे परिणाम नहीं आते हैं, यानी मोक्ष जाने की जिसमें योग्यता नहीं होती है, उसको हम अभव्य कहते हैं। ठीक है? यानी भव्य जीवों में से कुछ ऐसे होते हैं जो अतिशीघ्र मोक्ष प्राप्त करते हैं, कुछ बहुत काल के पश्चात मोक्ष प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो मोक्ष प्राप्त की योग्यता रखते हुए भी उनको प्राप्त नहीं कर पाते, यानी मोक्ष नहीं जाते हैं। तो उन्हें ऐसी अनुकूल सामग्री नहीं मिल पाती है जिससे कि वो मोक्ष प्राप्त कर सके। जैसे किसी मिट्टी में सोने का अंश तो है, परंतु अनुकूल साधन नहीं मिलने से सोने का अंश प्रकट नहीं हो पाता है। तो भव्य के उपयुक्त तीनों प्रकार को शास्त्र ने क्रमशः आसन्न भव, दूर भव और जाति भव्य कहा है। समझ में आ गई? भव्य के 3 भेद बता दिए आगम काल में। पहला कौन सा भेद बताया? आसन भव। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? जो मोक्ष जाएंगे। जो मोक्ष पाएंगे, बिल्कुल सही है। और दूर भव, जो कुछ समय बाद जाएंगे। ये तो निकट भवी हो गए। आसन भव का मतलब हो गया निकट भवी। दूर भव का मतलब हो गया ये मोक्ष तो जाएंगे पर अभी बहुत देरी है। और तीसरा हो गया जाति भव। जाति भव का क्या मतलब हुआ? जो मोक्ष नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं उनकी योग्यता जाएंगे। तो है किंतु वो मोक्ष नहीं जाएंगे। समझ में आ गई? योग्यता है, फिर मोक्ष क्यों नहीं जाएंगे? उनको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, ऐसा योग ही नहीं मिलेगा। कि जैसे मान लो अनाज में, सभी अनाज में उत्पन्न होने की शक्ति है, किंतु जो अनाज फील्ड में जाएगा, खेत में जाएगा, कृषक उसको वपन करेगा, तभी तो उसकी फसल बनेगी। किंतु अच्छा। जिन अनाज को फसल में जाने योग्य मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो कभी फसल बनेगी ही नहीं, किंतु उनमें योग्यता तो है ना। हाँ हाँ हाँ। ऐसा। तो भव्य जीव भी 3 तरह के हो गए। आसन्न भाव, निकट भाव में जाने वाले, यानी ज्यादा से ज्यादा 10-15 भाव करके जाने वाले या 1 भाव करके जाने वाले। दूर भाव का मतलब हो गया कि अभी इनका अनंत काल बाकी है या असंख्यात काल बाकी है या बहुत अभी भाव बाकी है। जाति भाव का मतलब ये कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, किंतु है तो जाति से भाव, योग्यता तो है किंतु मोक्ष का इनको सहयोग नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? और अभव्य का तो मतलब होता ही है कि जो कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं। यानी दिगंबर परंपरा में तो जाति भाव को भी अभवी के समान ही मान लिया है, किंतु हमारे स्थानकवासी सब ग्रंथों में जाति भाव को अलग बताया। ठीक है? हाँ जी, बातें मत करो, बात मोबाइल का ध्यान रखो। ठीक है, बात समझ में आ गई? भव्यत्व मार्गना, है ना? ये सारी देखो अब बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? कि जब मार्गना हमने पढ़ी तो हमारे मन में कितनी तत्वों की जानकारी हुई, जीवस्थान पढ़े तो कितने तत्वों की जानकारी हुई, गुणस्थान पढ़े तो कितनी बातों की जानकारी हुई। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ, तो ये चीजें जब समझ में आएगी तभी हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग के ऊपर चल सकते हैं। अन्यथा हम मोक्ष मार्ग की ओर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मार्गना कौन कर सकता है? भवी। जो तत्वों पर श्रद्धा रखता है। बहुत अच्छा जवाब दिया। जो आचरण। तत्वों को जानता हो, जो तत्वों के प्रति श्रद्धालु हो, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, मार्गना कर सकता है। समझ में आया? जो सम्यक दृष्टि नहीं है, तत्वों के जानकार नहीं है या उनके प्रति श्रद्धालु भाव नहीं रखता है, वो व्यक्ति मार्गना नहीं कर सकता। यानी मोक्ष मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को, उनके दुष्परिणामों को, या क्या संकट आएंगे, क्या तकलीफ आएगी, जैसे बताया ना, कोई एक इंजीनियर रेलवे लाइन डालता है तो कहाँ पहाड़ है, कहाँ खड्डे हैं,
कहाँ मुलायम मिट्टी है, कहाँ कठोर मिट्टी है, कहाँ ब्रिज बनाना है, कहाँ अंडरग्राउंड करना है, ये सारी चीजें की जानकारी वो इंजीनियर करता है कि नहीं करता है? करता है, करता है क्यों वो। करता है ना। किंतु इंजीनियर कैसे बना? इंजीनियर है तभी तो ये रेलवे लाइन की सारी बातें अन्वेषण करता है ना। अगर वो इंजीनियर नहीं हो तो वो नहीं कर नहीं कर पाएगा। वो नहीं कर सकता, उसको जी हाँ, पता ही नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है ना। बराबर। इसीलिए मार्गना भी वही व्यक्ति कर सकेगा जिसको सम्यक दर्शन हो, जो तत्वों को जानता हो, तत्वों के प्रति श्रद्धा रखता हो, भगवान की वाणी के ऊपर श्रद्धा रखता हो, वही व्यक्ति मार्गना कर सकता है। यानी इंजीनियर की तरह खोज कर सकता है, अन्वेषण कर सकता है, संकटों को, तकलीफों को, क्या आफत आने वाली है, कितना द्रव्य लगेगा, वो बताया ना मैंने 4 तरह से मार्गना होती है। वस्तु क्या होगी, कौन किसकी सहायता लेंगे, कौन उसके उपकारी है, किसने बताया है ये चीजें, ये सारी चीजों को लेकर ही वो मार्गना कर सकता है। समझ में आ गई बात? तो 11 मार्गना हो गई। अब 10 कितनी बाकी रह गई? 3। 12, 13, 14, ये 3 मार्गना हम कल करेंगे। थोड़ा इसमें डिटेल है। एक सम्यक मार्गना है, उसको भी समझाना पड़ेगा, और फिर मार्गना आरक मार्गना हो, फिर क्या मार्गना आ जाएगी? संगी मार्गना। ये तो थोड़ी छोटी है, पर सम्यक मार्गना को समझाना पड़ेगा, इसलिए ये अपन को कल करें। आज कोई प्रश्न हो तो कर लें। सर जय जिनेन्द्र। जय हिंद। सर ये मार्गना यानी इसका परिभाषिक अर्थ क्या होगा सर? अर्थ मतलब नियम नियम बोल जी, आप क्लास में नहीं रहते इसका मतलब। सर थोड़ा अभी हाँ? बराबर नियमित नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ सर। मतलब मारना शुरू की उस दिन तो एक ही पूरा घंटा इसी पे ले लिया था हमने, है ना। किसी को याद है? देखो बताओ, कोई जवाब दो सूरज जी को, बताओ क्या होती है मारना? मार्गना का मतलब होता है सर्वेक्षण करना। और जिस स्थान तक हमें पहुंचना है, खोज करना। एक हाँ, इनको बताना दो, मीना जी को बताना। बताओ मीना जी। जिस स्थान तो तक हमें पहुंचना है, वहां के लिए मतलब उस रास्ते का पूरा सर्वेक्षण करना। जैसे हमें मोक्ष मार्ग जाना है तो रास्ते में हमें मतलब क्या क्या चीजें आएगी, क्या कठिनाई आएगी, कैसी मतलब कर्मों का उदय आएगा तो कैसी कैसी परेशानियां भी आएगी, उन सबों का मतलब सबका सर्वेक्षण करना, सबका ज्ञान करना। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने मोटे तौर पे बता दिया सूरज जी। कहने का मतलब ये है कि जो मार्गना का मतलब होता है कि एक तो सर्वेक्षण वाला होना चाहिए। कौन होगा मार्गना? कौन करेगा? तो सर्वेक्षक होगा, अन्वेषक होगा। क्या अर्थ खोज होगा? करता खुद, हम खुद ओके, हम खुद ही तो हैं सर्वेक्षक। हमको मोक्ष नहीं जाना है क्या? यस सर, बराबर। एक तो ये व्यक्ति होना चाहिए जिसको हम कहेंगे सर्वेक्षक कहेंगे या अन्वेषक कहेंगे या कुछ भी कहें, है ना, या अन्वेषण करता। ये शब्द क्या? सर्वेक्षक। सर्वेक्षक, हाँ, सर्वेक्षक कह सकते हैं, खोजकर्ता कह सकते हैं, अन्वेषण करता कह सकते हैं, ठीक है ना। एक तो उसकी जरूरत होती है। अनुसंधान की लाइन में आ रहा है ये सब। अनुसंधान करता कह दो, कई परिभाषाएं इसके, कई एकार्थक शब्द हैं, ओके, ठीक है ना। तो एक तो ये जरूरी है। दूसरा क्या जरूरी है? दूसरा क्या जरूरी है कि जो हाँ, हमें किस चीज का संरक्षण करना है, उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। लक्ष्य यानी हाँ, यानी तत्व का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। ये सब कौन करेगा? यानी जो भव्य है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, सम्यक दृष्टि है, भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखता है, आत्मार्थी है, वही व्यक्ति ये कार्य करेगा। वही व्यक्ति क्या होगा? अन्वेषण करता होगा, और फिर वो अन्वेषण करता तो होगा, किंतु वो वस्तुओं की जानकारी वाला भी होगा। वस्तु की जैसे कैसे कि जैसे मान लो गति क्या है, इंद्रिय क्या है, इन सभी विषयों का जानकारी भी होना चाहिए, है ना। फिर क्या होगा? आगे बताओ भाई। वो माध्यम का मतलब आधार होगा। आधार क्या होगा? माध्यम क्या होगा? इसके सहायक कौन तत्व होंगे? हाँ,
तो आधारभूत और जो माध्यम है वो गति इंद्रिय आदि का जानकार होना चाहिए, वही मार्गना कर सकता है। और फिर क्या होगा आगे? और फिर उसका उपाय क्या है? है? अन्वेषण करने का अन्वेषण। उपाय क्या है? हाँ, मतलब ये बताया किसने है? तो ऐसे जो मार्गदर्शक कौन है? हमारे तीर्थंकर हैं, गणधर हैं, स्त्रीवीर हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, परंपरा से साधु साध्वी हैं, इन सभी ने इसको उपाय बताया है। तो इन चारों को सम्मिलित करके जो कार्य होता है उसे हम मार्गना करते हैं। समझ में आया सूरज जी? हाँ सर, मतलब सबसे पहले तो स्वयं, फिर बाद में तत्वों की मतलब जानकारी, वस्तु, हाँ वस्तु फिर होनी बाद चाहिए। में क्या क्या करेंगे? फिर माध्यम सहायक कैसे बनेंगे? और जो कारणीभूत मतलब सहायक है इसमें, उन सबकी सहायता लेंगे, माध्यम बनाएंगे। मतलब ये मार्गना एक प्रोसेस हो गया सर, ये प्रक्रिया हो गई है। मार्गना का मतलब बताया था ना मैंने, भाई मार्गना का मतलब होता है कि मोक्ष धाम की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व आध्यात्मिक राजमार्ग को पहचानने वाले जो जीव रूपी इंजीनियर हैं उसको संरक्षण करना पड़ता है। जीव रूपी इंजीनियर मोक्ष मार्ग के आध्यात्मिक राजमार्ग के जानकार होना चाहिए। अब आध्यात्मिक राजमार्ग क्या है? कि गति, इंद्रिय, जाति, है ना, ये संयम, भवि, ये जो चीज चल रही है अपने सामने, ये सब ये तो राजमार्ग है। इनको जाने बिना कोई आगे बढ़ सकता है क्या? मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये सब आ गए इसमें। सबके सब टोटल मार्गनाएं आ गई, इन सबका जानकार होना चाहिए। अभी तो मैंने बहुत मोटे तौर पर ही आपको बताई है, एक एक मार्गना को ले तो महीनों गुजर जाती मतलब ये बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है ये। बिल्कुल, ऐसा गहरा सब्जेक्ट है तभी तो आगे बढ़ेगा। बाकी चलेंगे कैसे मोक्ष मार्ग पे, ये बताओ। मोक्ष सरल नहीं है ना। हाँ, मतलब सर पूरी जैन धर्म की पूरी 3 चीजों में आपने ये बता दिया सर, मार्गना, गुणस्थान और जीवस्थान, तीनों में पूरा कवर हो। सारी चीज इसमें आ गई, कोई बाकी नहीं रहा। तब तो ये बड़ा मतलब नेचुरली सोते ही क्या बोला, ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है। हाँ, मैं आपको केवल आपकी योग्यताओं को देखते हुए केवल बहुत मोटे तौर पे ही बता रहा हूँ ये चीजें, ताकि एक बार आपको ये चीजों की जानकारी हो जाए। मतलब आप जो डोज दे रहे हैं जो हम सहन कर सकते हैं ऐसी दे रहे हैं। हाँ, वो तो नहीं करेंगे तो समझ ही नहीं आएगी, तो क्या करेंगे? चुपचाप बैठे रहेंगे, ऊपर से जाएगी बातें, सही उससे बात क्या है। फायदा होगा? हाँ, एक खोपड़े में बार नहीं केवल होते। फील्ड तो तैयार हो, फील्ड क्या होता है ना, उसको समझ में आ जाएगा तो फिर आगे की प्रक्रिया चालू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, हाँ, वो खुद करने लगेगा। ठीक है ना? और कोई प्रश्न हो तो बताइए। सर ये गुरु जी आपने मार्गना यथाख्यात करके हाँ बोलिए, आप बोलिए, अशोक, आशा जी बोलिए। यथाख्यात चरित्र के आपने 2 भेद बताए थे। हाँ, यथाख्यात चरित्र के हम्म, कौन कौन से हैं? यथाख्यात चारित्र के 2 भेद होते हैं। एक छात्र में छद्मास्तिक यथाख्यात चारित्र, क्योंकि 11 गुणस्थान वालों को भी यथाख्यात चरित्र होता है ना, जी। और 12 वाले को भी होता है। तो दोनों कौन से हैं? छद्मस्तिक हैं, वो केवली थोड़ी हो गए क्या? तो एक छद्मस्तिक हुआ तो दूसरा वो भी छद्मस्तिक? अछद्मस्तिक, अछद्मस्तिक। अछद्मस्तिक कह दो या एक दूसरा केवली कह दो। ओके। मतलब सर 11 में भी होता है ये, वहां पे तो गिरने के मतलब वो ना गिर जाते हैं ना वहां हाँ, जब जब गिरेगा तब उसका चारित्र चला जाएगा। ओके। हम्म, नहीं, यथाख्यात चरित्र होना ही केवल ज्ञान का मतलब कंफर्मेशन ही है ना सर, ऐसा नहीं है क्या? जरूर नहीं। एक छद्मस्तिक होगा तो कैसे होगा? अगर उपशम श्रेणी से चढ़ा है साधक तो केवल ज्ञान नहीं होगा, सपक श्रेणी से चढ़ा है तो केवल ज्ञान होगा। मतलब यथाख्यात ये अपूर्वकरण की लाइन में आता है ना सर, ये अपूर्वकरण। नहीं, अभी आप कहाँ चलेंगे? अब तो परंतु छठे सातवें गुणस्थान की बात करने लग गए। ये बात चल रही है 11वें 12वें गुणस्थान की। मतलब यथाख्यात 11 में भी होता है। 11वें छठवीं में वो क्यों होता है? देखो समझो बात को, यथाख्यात क्यों होता है कि वहां किसी भी मोहनी कर्म की प्रकृति का उदय नहीं है 11वें और 12वें में, इसलिए वो यथाख्यात चरित्र में आ गया। किंतु अगर 11वें वाला तो क्या होगा, वापस मोहनी कर्म का उदय आएगा तो यथाख्यात चरित्र चला जाएगा। वो मान लो 10वें में गया वापस तो सूक्ष्म संप्राय चरित्र आ जाएगा।
और नीचे गिरेगा तो सामायिक चारित्र आ जाएगी। और 12वें वाला क्या करेगा? पुरुषार्थ करेगा, आगे बढ़ेगा तो केवल ज्ञानी हो जाएगा, तो यथाख्यात चारित्र बरकरार रहेगा। गुरु जी विजय क्षेत्र में सर कभी भी यथाख्यात चारित्र ही है वहाँ पर, यहाँ पे नहीं है वैसा। बराबर। हाँ, और बोल बताइए, आप प्रश्न करिए, कौन करे? हाँ, कितने चारित्र होते हैं भरत और ऐरावत क्षेत्र में? 5 चारित्र होते हैं। अच्छा, ये चौथे आर्य तक, सॉरी, ये उस टाइम तक पहले मतलब और महावीर अंतिम स्वामी के तीर्थंकर टाइम में, तक पहले और चार अंतिम चारित्र, तीर्थंकर में 5 चारित्र होते हैं। महावीर स्वामी के टाइम तक 5 चारित्र होते थे, अभी नहीं है। अभी नहीं, अभी केवल 2 चारित्र हैं, सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापन चारित्र। और फिर महावीर में कितने चारित्र होते हैं महावीर क्षेत्र में? महाविद्या में 4 चारित्र होते हैं। छेदोपस्थापन चारित्र महाविद्या क्षेत्र में नहीं होता है। अच्छा, बाकी चारों चारित्र हर समय होते हैं। सर ये भव्यत्व मार्गणा और भव्यत्व मार्गणा वापस बताएं। भव्यत्व का मतलब होता है मोक्ष की योग्यता रखने वाला। जी, ये तो हो गया भव्यत्व। इसके 3 प्रकार बता दिए। एक तो आसन भव। आसन जी। भव्यत्व का मतलब होता है निकट समय में मोक्ष जाने वाला, या तो 1 भव में, या अगले भव में, या 2 भव में, या 3 भव में, या ज्यादा से ज्यादा 15 भव में मोक्ष जाने वाला, तो उनको जी। बोलते हैं आसन भव, भव्यत्व। एक दूसरा होता है दूर भवत्व। दूर भव का मतलब अभी उसका निकट में संज्ञात असंज्ञात काल में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है, उसके समय आएगा तब वो मोक्ष जाएगा। ये जी। दूसरा भव्यत्व हो गया। तीसरा हो गया जाति भवत्व, यानी उसमें योग्यता तो है कि उसको कभी भी उसको साधन नहीं मिलेंगे, तो वो मोक्ष जाएगा ही नहीं। जी। तो भव्यत्व के 3 भेद हो गए, आसन भवत्व, दूर भवत्व और जाति भवत्व। जी। और एक होता है अभवत्व, जो कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं। जी। तो अभव्यत्व और जाति भव में क्या फर्क हो गया सर? और मैं ये सोच रहा था ये कोई प्रश्न करे, मेरे मन में ये चल रहा था, मैं बताऊं करके आपने पूछा, बहुत अच्छा। तो जाति भवत्व और अभवत्व में तो कोई फर्क ही नहीं रहा, क्योंकि जाति भवत्व भी मोक्ष नहीं जाता है ना, और अभवत्व भी मोक्ष नहीं जाता। योग्यता होते हुए भी, हाँ, योग्यता होते हुए भी मोक्ष नहीं जाता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, किंतु वो अभवत्व है, वो तो जाएगा ही नहीं। तब गुरु जी अभव्य के तो मन में ही नहीं आता है कि मैं मोक्ष जाऊं, जो अभव्य होते हैं उनके मन में ही नहीं आता है। किंतु अजाति भवत्व के मन में भी नहीं आता है, क्योंकि ऐसा योग नहीं मिलता। जिसके मन में आ जाता है वो तो मोक्ष जाएगा। अच्छा, किंतु जाति भवत्व किसे कहते हैं मैं बताता हूँ। जी। जैसा अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक अनाज होते हैं, तो अनाज फसल रूप में कब होंगे? जब खेत में डालेंगे, फसल कब बनेगी उनकी? फसल बीज रोपण करने के बाद जमीन मिलेगी, उसको रोपण होएगा, जब वो फील्ड में क्या करेंगे, उनका वपन करेंगे। कृषक क्या करेगा, उन बीजों को ले जाकर जमीन में बोएगा, उसकी फसल होगी। जी। मान लो कुछ बीजों को अगर वो नहीं ले जाए फील्ड में, तो भी उन्हें योग्यता है कि नहीं है फसल बनने? है योग्यता। योग्यता तो है। डॉक्टर साहब जी हाँ, समझा सर। तो किंतु वो फील्ड में जाएंगे ही नहीं वो बीज, जी, है ना, तो वो जाति भवत्व हो गए। जी। किंतु अभवत्व का मतलब होता है कि उन बीजों को हमने पका दिया, बराबर, गोगरी बना दी, अब भले वो बीज फील्ड में चले जाए तो उनका तो भी फसल बनेगा, तो भी फसल नहीं बनेगी, तो भी फसल नहीं बनेगी। तो जाति भवत्व और अभवत्व का रूप अलग अलग होते हुए भी क्या है, दोनों मोक्ष नहीं जाए। जी। स्वरूप अलग अलग है। एक में योग्यता है किंतु साधन नहीं मिलेगा, एक में योग्यता ही नहीं। जी। इसलिए एक को जाति भवत्व बोलते हैं, एक को अभवत्व बोलते हैं। गुरु जी अपने विचारों से समझ में आता है क्या? अब जैसे अपने जाति भवत्व का कैसे समझेंगे? हाँ, ग्रंथकार या आचार्य वगैरह गुरु आदि ऐसा फरमाते हैं कि जिसके मन में ये शंका आ जाती है कि मैं मोक्ष जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, अगर जिसके मन में ये आती है, जिसको मोक्ष के बारे में डर लगता है, मोक्ष जाने के बारे में विचार आता है, नरक तिरंज आदि बनने में डर लगता है,
वो मोक्ष जाएगा, ऐसा गुरु भगवंत फरमाते। ठीक है, कृपा कर। और बोलिए। और ये लेशिया के 6 प्रकार एक बार वापस बता दें। लेशा होती है, एक तो कृष्ण लेशा होती है। जी एग्जाम्पल पहले भी दिया था। कृष्ण लेशा का मतलब होता है जैसे उनको 6 दोस्तों के एग्जाम्पल से समझाया गया जी कि 6 दोस्त होते हैं, वो बगीचे में जाते हैं, एक जामुन का पेड़ देखते, जी 6 दोस्तों की इच्छा हो जाती जामुन खाएं। जी अब पहला दोस्त बोलता है चलो उठो, काट डालो इस पेड़ को, कुल्हाड़ी है हमारे पास, काटो और फिर आराम से बैठ के हम क्या खाएंगे, जामुन खाएंगे। तो ऐसे जो परिणाम होते हैं उसको कृष्ण लेशा बोलते हैं। क्या लेशा बोलते हैं? किंतु दूसरा मित्र बोलता है यार पेड़ को काटने की क्या जरूरत, बड़ी जी बड़ी टहनियों को काट दो, जी पेड़ को काटने में क्या फायदा, तो टहनियों को काट लो। तो इसको जी बोलते हैं नील लेशा, कृष्ण नील लेशा। ठीक है। जी अब तीसरा मित्र बोलता है बड़ी टहनियों को क्यों काटें, हम्म जिन जिन टहनियों के फल लगे हैं उन्हीं टहनियों को काटो, सभी को काटने से क्या फायदा। जी ऐसे परिणाम वाले को बोलते हैं कापोतलेश। अब चौथा मित्र बोलता है देखो खाना तो अपन को फल ही है, जी तो अपन टहनियों को भी क्यों काटें, जो फल लगे हुए हैं उन्हीं को तोड़ लें। जी तो ऐसे परिणाम वाले जीव को बोलते हैं तेजोलेश। ठीक। पांचवा मित्र कहता है देखो फल, सभी फल तोड़ने की क्या जरूरत है, कच्चे फल तो हम खाएंगे नहीं, तो पक्के फल जो लगे हुए हैं उनको खाएंगे। तो पक्के फल को ही तोड़ो ना भाई, सबको क्यों तोड़ना। तो जी ऐसे परिणाम जिसके होते हैं वो कहलाती है पद्मलेश। छठा मित्र खड़ा होता है, वो बोलता है आप सभी मूर्ख होते हैं, तो पक्के फल ही खाने हैं, तो ये तो नीचे पड़े हुए हैं, पेड़ काटने की जरूरत कहाँ है। जी और नीचे इतनी पर्याप्त मात्रा में पड़े कि हम सबके क्या हो सकते हैं, पेट भर जाएंगे, आराम से खाएंगे। तो ऐसे परिणाम वाला जीव को होती है शुक्ल लेश। इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। जी आगमकार एक एग्जाम्पल और देते हैं। जी कोई 6 पुरुष जैसे धन लूटने के इरादे से किसी गांव में जाते हैं, तो 6 मित्र में से एक मित्र बोला कि इस गांव को तहस नहस कर दो, जो मिले, मनुष्य मिले, पशु मिले, पक्षी मिले, जो मिले उसको मारो, काटो, लूटो और धन लूट लो। दूसरा बोला कि पशु पक्षी आदि को क्यों मारा जाए, ये इनका हमारा क्या लेना देना, जी केवल जो मनुष्य मिले वही तो हमारा विरोध करते हैं, जी तो मनुष्यों को ही मारो। जी तीसरा बोलता है अरे बेचारी मनुष्यों में भी स्त्रियों को क्यों मारना, वो तो वैसे ही क्या होती है, कायर होती है, लज्जाशील होती है, उनका क्या लेना देना, पुरुषों को ही मारो, क्योंकि पुरुष ही जी हमारा क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जी चौथा बोला भाई पुरुषों को ही, सभी पुरुषों को क्यों मारना, जो सशस्त्र हो, जो हमारा मुकाबला कर रहे हो, हमारे सामने आते हो, उन्हीं को जी मारेंगे। बाकी जो घर जी में दुख के बैठे हैं, छुप के बैठे हैं, उनको मारने से क्या फायदा। जी पांचवा बोलता है कि जो सशस्त्र पुरुष भी जो वास्तव में हमारा सामना कर रहे हो, हमारा विरोध कर रहे हो, हम उन शस्त्रों से हमको मार रहे हो, हम उन्हीं को मारे ना, सबको जी नहीं मारे। और छठा बोला कि किसी को भी मारने से क्या लाभ है, जिस प्रकार से धन हरण किया जा सके उस प्रकार से उसे बटोर लो, ले चलो और भाग चलो। मारना काटने की जरूरत के, टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। तो जी एक तो धन लूटना और दूसरे को, मालिकों को मारना, ये ठीक नहीं है। तो इस जी प्रकार छठे व्यक्ति के ऐसे विचार थे। इन जी दृष्टांत से समझ सकते हैं कि कैसे परिणाम है हमारे। जी तो इस प्रकार लेशाओं के नाम दिए गए हैं, कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और सूत्र। इनके भी बड़े और भी बहुत सारे इसका विश्लेषण है, बहुत सारे इसका परिणाम बताते हैं, वर्ण गंध रस से भी इसका विश्लेषण करते हैं। सर ये जो एग्जाम्पल दिया ना सर, ये वो लेसिया में भी एक एग्जाम्पल आता ना सर, वो
क्या बोलते हैं, जामुन का पेड़ होता है। बताया ना अभी, आप नहीं थे क्या? सॉरी सर। तो अभी ये तो वाला बताया था, दोनों बताए, अच्छा, तो दोनों ही मतलब वो लेसे के लिए है ना। दोनों लेशा के, दोनों बताए, जामुन वाला भी बता दिया, ये भी बता अच्छा, उस समय सही बोलो। दिया। निस्पंदन वर्ड का एक बार क्लियरिटी कर दे। किसका? निस्पंदन, कर्म निस्पंदन। निस्पंदन का मतलब कर्मों का बंद हो जाना, निस्पंदन रूप यानी कर्म के प्रवाह रूप, यानी द्रव्य लेशा वाले जो कर्म हैं जी वो प्रवाह रूप में, जैसे बंधने रूप में है, जैसे जी नदी समुद्र में मिलती है कि नहीं मिलती है, जी हाँ, उस रूप में उसको द्रव्य लेशा कहते हैं। राइट जो कर्म निस्पंदन रूप यानी प्रवाह रूप होते हैं, नदी रूप में जी, होते हैं, राइट, उसको हम द्रव्य लेशा कहते हैं। ओके। गुरुजी ये बताया कि जीव जो है तेज, पद्म और शुक्ल लेशा में संकेत प्राप्त करता है। ऐसा है कि मतलब जीव इन तीनों लेशाओं से संकेत प्राप्त करता है। हाँ, द्रव्य रूप से, द्रव्य हाँ, रूप से 3 लेशा होती है, तेजो लेकिन पद्म और शुक्ल। भावों में तो लेकिन 6 लेशा हो सकती है, अच्छा, क्योंकि छठे ये गुणस्थान व्यक्ति साधु की भी 6 लेशा होती है। तो शुक्ल लेशा वाला एकांत मिथ्या दृष्टि होकर फिर वो तीसरा अरे किल्बिशी देव शुक्ल बनता है। लेशा वाले तो, हाँ, शुक्ल लेशा वाला तो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं, एकांत मिथ्या दृष्टि। एकांत मिथ्या दृष्टि वाले की भी शुक्ल लेशा हो सकती है। हाँ, तो वो जैसे किल्बिशी देव ये सब ये शुक्ल लेशा वाले ही हैं ये। अरे जरूरी थोड़ी शुक्ल लेशा हो, मिथ्या दृष्टि जीव के भी 6 लेशाएं हो सकती है, अच्छा, उसमें शुक्ल लेशा भी हो सकती है, कृष्ण लेशा भी हो सकती है, नील कपोत तेजो पद्म सब हो सकती है। अब शुक्ल लेशा होती है वो किस आधार पे होती है, कि जैसे कई कई अन्य मती जो लोग होते हैं वो बद्रिक नहीं होते हैं क्या, उनमें कषाय होती है क्या, वो भी सरल मना होते हैं, वो भी चाहते हैं कि पेड़ क्यों काटे, नीचे पके हुए फल है वही खा ले, वो नहीं सोचते हैं क्या ऐसा? सोचते हैं कई लोग तो भाई बस तो प्याज लस्सी सोचते हैं नहीं कि वो खाते। मिथ्या दृष्टि वाले जीव ही हो, भी सोच सकते हैं ऐसा, तो उसमें भी शुक्ल लेशा हो सकती है। गुरुजी इनका जो लेशे का वर्ण गंध रस के हिसाब से आप फिर बता दीजिएगा कभी, आज टाइम नहीं है कभी तो। कल बता देंगे, उनको वर्ण हाँ गंध हाँ रस के हिसाब से भी बता हाँ देंगे, हाँ उनमें कैसे हाँ कैसे जी, वर्ण होते हैं, उनका कैसे कैसे परिणाम होते हैं ठीक, वो भी बता देंगे, ठीक है। हाँ हाँ। सर लेसिया से संबंधित एक सवाल है। हम्म सर मतलब थियोलेसिया में सम्यक दृष्टि में भी कृष्ण लेसे नील लेसे हो सकती है सर। हो सकती है, तो ये डिफरेंट कारण क्या होता है। अरे उदाहरण का मतलब मैं बता रहा हूँ, देखो कि जैसे उदाहरण क्या, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। जैसे ये लाइन है, ये कृष्ण लेशा की लाइन, किसकी लाइन है? कृष्ण लेसे। हाँ, कृष्ण लेशा की लाइन है। अब ये कृष्ण लेशा की लाइन यहाँ गा रहे हैं, है ना, ये क्या है, ये अधिक कृष्ण अधिक काली है, आगे आगे बढ़ती 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 ये क्या हो गई, पूरी काली। काली तो है, किंतु उस कृष्ण लेशा का कालापन यहाँ अधिक है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, कम, फिर भी कह रहा है कि तो काली ही ना। हाँ हाँ। इस दृष्टि से मिथ्या दृष्टियों में भी, ये सम्यक दृष्टि में भी क्या होती है, कालापन होता है। मतलब कम ज्यादा ये हो सकता है। हाँ, वो कम ज्यादा कैसे होता है, कि जैसे मान लो हम सम्यक दृष्टि हैं, तो हम अपने संप्रदाय के प्रति, अपने संयम के प्रति, अपने संयम के उपकरण के प्रति, धर्मस्थान के प्रति हमारा राग भाव द्वेष भाव होता है कि नहीं होता है? होता है सर। बस तो वो ऐसा कलर होता है कृष्ण लेशा, समझ में आया? मतलब यही कृष्ण लेसिया
मिथ्या दृष्टि में उसकी तीव्रता अलग होगी, उसके परिणाम अलग होंगे, परिणाम अलग होंगे, कालापन अधिक होगा उसमें। कालापन अधिक, मतलब क्या बोलते हैं, गाढ़ प्रगाढ़ता ज्यादा होगी। देखो कई बार अपन लगाते हैं ना किसी चीज को या किसी बोर्ड को हम पार्ट लगाते हैं, लगाते समय उसका कलर कैसा होता है? एकदम स्ट्रांग होता है, पक्का। हाँ, जैसा हम बनाया वैसा होता है। बिल्कुल। किंतु समय निकल गया, थोड़ा 6 महीना 12 महीना निकला, अब एक दो बारिश आ गई, हवा लगी, सर्दी लगी, गर्मी लगी, सब हुई, फिर उसका कलर कैसा हो जाता है? फेड हो जाए, धीरे धीरे मतलब वो कम पड़ जाएगा। तो रहता तो वैसा ही है ना जैसा हमने बनाया, पर उसका कलर क्या हो जाता है? फीका हो जाता है ना? फीका। बस वो फर्क है, और कोई फर्क नहीं। गुरुजी नैरियक का मतलब होता है नरक, नरक की आत्मा, नैरियक। हाँ, नरक में रहने वाले को नैरिक बोलते हैं, मनुष्य में रहने वाले को हम क्या बोलते हैं? मनुष्य बोलते हैं। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद सर। बहुत आभार, जय जय जिनेंद्र सर। बहुत बहुत आभार सर। आभार। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जय।